सोशल मीडिया का एक बहुत ही तगड़ा जुमला अक्सर ट्रेंडिंग में होता है कि कहां से आते हैं ऐसे लोग। तो अगर सेना के अपमान के बारे में ये बात की जाए या पूछी जाए तो इसका सीधा सा जवाब क्या बीजेपी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सेना का अपमान करने में बीजेपी के मंत्री के एक के बाद एक घटिया बयान आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर देते हैं। विजय शाह के बाद अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का शर्मनाक बयान सामने आया है, जो ना सिर्फ सेना को अपमानित कर रहा है बल्कि बीजेपी की पूरी कार्यशैली को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर रहा है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कैसे सेना का अपमान किया है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी और दिखाऊंगी भी आपको, जिसमें सेना का अपमान उप मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूं कि सेना के मामले में बीजेपी का चेहरा बेनकाब कैसे हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के जिस तरह से पाकिस्तानियों की लंका लगाई है, उसके बाद पूरा देश खुश है और जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी के चुनाव जीतने का एक इवेंट मिल गया है उनको। अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा में तीसरी बार है कि सेना का अपमान हुआ है। इस बार बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना का अपमान किया है। डिप्टी सीएम ने मंच से अपने बयान में सेना को प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक बताया है। सुनिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके सुना आपने डिप्टी सीएम साहब का बयान। उनका कहना है कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में पूरे देश ही सेना भी नतमस्तक है। अब इस महोदय मंत्री जी को कौन बताए कि ऑपरेशन सिंदूर जिस सेना ने चलाया है, जिसने आतंकी देश में घुस के उनको 9 आतंकी जो हैं उनके अड्डे को तबाह किया है, वो भारतीय सेना है। इस सेना के आगे भारत के आम लोग ही नहीं बल्कि सभी राजनेता भी नतमस्तक हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम को लगता है कि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी के सामने नतमस्तक है। सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि देश में सच्चाई क्या है और ये कैसे लोग हैं जो हमारी रक्षा करने वाले और पहलगाम के आतंकियों का बदला लेने वाली सेना का अपमान करने लगते हैं। आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता दिया था और ये मामला पूरी तरह अब सिर्फ हाईकोर्ट में ही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता को तगड़ी लताड़ लगाते हुए दोबारा FIR दर्ज करने की बात कही है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने केस की सुनवाई करते हुए ये माना था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जो प्राथमिक दर्ज की है वो पूरी तरह से सही नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से FIR की तहरीर दर्ज हुई है वो आगे चल के कड़म हो जाएगी। जस्टिस ने साफ कहा कि जैसे पहले निर्देश दिया गया था ठीक उसी तरह की तर्ज दूसरी FIR करके लाओ। इसके बाद अब मध्य प्रदेश की पुलिस दूसरी FIR दर्ज करके आज कोर्ट में पेश कर रही है। आपको बता दें कि विजय शाह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। पहले दिन जो है चीफ जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस मामले को सुना था और मंत्री ने इस तरह के बयान देने पे सवाल किए थे, लेकिन FIR पे स्टे नहीं लगाया था और आज फिर से इस मामले पे सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने FIR पे रोक से इनकार करते हुए कहा कि अब मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। दूसरी ओर जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पे दूसरी बार FIR देशद्रोह से जुटी कई संगीन धाराओं में हो गई है। आपको बता दें, एक ओर जहां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और चर्चा सिर्फ इस बात की होनी है कि FIR दर्ज किया जाएगा या फिर नहीं होगी, दूसरी ओर बीजेपी ये भी साफ किया है कि बीजेपी अपने मंत्री को बचाने के लिए पहले तहरीर को हल्की हवा दी थी जिसमें मामला आगे चल के खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट का रुख है तो ऐसे में जल्द ही विजय शाह को जेल जाना पड़ सकता है। बता दें आपको, विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और लगातार विजय शाह को गिरफ्तार किए जाने की मांग हो रही है।
लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम साहब अभी पॉलिटिक्स में बिजी हैं। मोहन यादव अपने मंत्री पे कार्रवाई करने, अपने मंत्री पद से हटाने के बजाय जो है उनको अजीब तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। आप भी सुन लीजिए सीएम मोहन यादव का बयान। कांग्रेस कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, अब न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री, अब मैं तो एक एक करके बात करे, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के आते पते नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया है। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ हैं। मैं मान के चलता हूं। सुना आपने कि मोहन यादव किस तरह से अजीब बयानबाजी करके खुद के मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विजय यादव ने जो बयान दिया है वो सच में शर्मनाक है। पाकिस्तान आतंकी अड्डों को तबाह करने वाली भारतीय सेना को जिस तरीके से विजय शाह के बाद अब उसके डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। और इससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि उनका बचाव किया जा रहा है और बचाव करने वाले लोग बीजेपी के ही हैं। ऐसे में साफ है कि बीजेपी में सेना का सम्मान नहीं है बल्कि अपमान करने की होड़ लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि विजय शाह को सरकार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए कि ना चाहिए? क्या सीएम मोहन यादव के बयान से ये साफ नहीं है कि उनको बचाने का पूरा प्रयास सरकार कर रही है? क्या उप मुख्यमंत्री का बयान अभी सेना का अपमान है या फिर नहीं? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी सच्ची लगे खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।